हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पाइथन में पढ़ेंगे। टॉपिक है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट समझने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट का नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कमांड्स को एक कमांड के बाद दूसरे कमांड को एग्जीक्यूट होने का क्या सीक्वेंस हो, इसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। बाय 3 डिफरेंट वेज फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी कंसीडर्ड। फर्स्ट इज सेलेक्टिव सीक्वेंस स्टेटमेंट्स। सीक्वेंस स्टेटमेंट का मतलब है if the statements that are written in that same sequence in which these statements are written, अगर इसी के सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर ये और फिर ये, तो इट इज कॉल्ड सीक्वेंस स्टेटमेंट। सिमिलरली सेकेंड इज सिलेक्शन। सेकेंड सिलेक्शन मीन्स कि सपोज यहां पे ए स्टेटमेंट है, ये एक, ये बी है, एक ये सी है, एक ये डी है, तो ए के बाद बी एग्जीक्यूट हो या ए के बाद सी एग्जीक्यूट हो या डी एग्जीक्यूट हो, ये यहां पे कंडीशन दे करके हम लोग इसको कंट्रोल करें कि इसके बाद ये चले या फिर ये चले। तो ये कंडीशन देना और फिर कुछ को लेना और कुछ को स्किप करना, दैट आर कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। एंड third is iterative statements. Iterative statement means repetitive statement. अगर कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि रिपीट हो, जैसे ये एग्जीक्यूट हो, फिर ये एग्जीक्यूट हो, फिर ये एग्जीक्यूट हो, फिर ये एग्जीक्यूट हो, और इसके बाद फिर से यही एग्जीक्यूट हो, और डिपेंड करे कि ये कितनी बार ऐसे होगा, यहां पे कंडीशन दे करके इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो रिपीट हो रही है, इट इज कॉल्ड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, a is equal to 1, b is equal to 2, print a, print b. Now in this program, first the one value is initialized to a, 2 is initialized to b. It will print a means 1 and it will print b means 2. So in this program, all the statements are executing in the proper sequence in which it is written. So this type of program or this type of statement is known as sequence statement. Now second is selection. Selection में सबसे पहले देखते हैं हम if statement। if statement का सिंटैक्स क्या है? if और इसके बाद यहां पे कोई कंडीशन, और हां, इसका हमेशा एंड कोलन से होगा। इसके बाद इस डिस्टेंस से थोड़ा सा इंडेंट होकर के आप एक टैब प्रेस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इंडेंट होकर के यहां पे वो वैल्यू लिखेंगे जो कि
अगर ट्रू हो रहा है ये स्टेटमेंट तो हमें लिखनी है, एग्जीक्यूट करनी है, और इसके बाद नॉर्मल बाकी स्टेटमेंट चलता रहेगा। तो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द वैल्यू, इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन दिस वैल्यू विल बी, दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। एक एग्जांपल ले रहे हैं, a is equal to 5 if a is equal to यहां पे इक्वलिटी ऑपरेटर डबल इक्वल टू होता है 3, प्रिंट a, और तो ये इंडेंट है, ये इंडेंटेड पार्ट इसके सब पार्ट सब ब्लॉक में है, इसके अंदर में है, और ये इंडेंटेड नहीं है, इट मींस कि ये अलग से ही है। प्रिंट सपोज ए। तो जब कभी भी अगर हम ये यूजर से भी ले सकते हैं कि ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, तो अगर यूजर ने ए की वैल्यू 3 दे दी है तब तो वो यहां पे भी 3 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में भी 3 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर यूजर ने 3 के अलावा और कोई वैल्यू दी है तो फिर वो सिंगल 3 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि ये फिर नहीं प्रिंट हो पाएगा। दिस इज द सिंपल सिंटेक्स ऑफ इफ। तो इफ से हमने एक ब्रांच लिया, इसका एक डिसीजन लिया है, बट देयर आर सम कंडीशन इन विच मोर देन वन डिसीजन आर टू बी टेकन। लाइक कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तब ये करना है, और नहीं हो तो कुछ और करना है। तो फिर हम यहां पर सिंटैक्स पे चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, एल्स, इस पे भी कोलन लगाते हैं। एल्स जो भी स्टेटमेंट, वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन ऊपर जो दी है फॉल्स हो जाए तो ये चला दे। एग्जाम्पल, इंट एक प्रोग्राम बना रहा है, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एज, एज एंटर करेगा यूजर। इफ एज दैट इज स्टोर इन a, if a is greater than equal to 18, print vote, else print can't vote। तो वैल्यू यूजर एंटर करेगा, अगर ए के अंदर जो वैल्यू एंटर की है, इफ द वैल्यू इज मोर देन 18, यहां पे चेक कर रहे हैं, तो फिर प्रिंट हो जाएगा वोट, और अगर 18 से कम दिए तो दिस कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड, इन दैट केस एल्स पे आएगा कंट्रोल और इसको प्रिंट कर देगा। दिस इज द सिंपल इफ स्टेटमेंट, बट समटाइम्स the condition arises in which more than 2 situation are given। जब 2 से भी ज्यादा कंडीशन, मैंने तो यहां पे 2 बताया, 2 से ज्यादा भी कंडीशन हो सकती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक सिंटैक्स है जो कि ध्यान रखना चाहिए आपको, कि जितनी बार भी जितने हमको कंक्लूजन चाहिए उससे एक कम बार हमको इफ या एलिफ लगाना पड़ता है। इफ या एलिफ दोनों को काउंट करके उससे एक कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझको एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि अगर मुझे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फेल ये डिसाइड करना है मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो डिसीजन कितने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फेल, 4 डिसीजन है। तो हमको चेकिंग कितनी बार करनी चाहिए, 3 टाइम्स, उससे एक कम बार। तो एक बार इफ लगेगा, 2 बार एलिफ लगेगा, एलिफ से भी चेक कर सकते हैं। इफ इसका स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन, यहां पर स्टेटमेंट इफ ट्रू, और एलिफ
ELIF एलिफ, फिर कंडीशन, फिर उसका स्टेटमेंट एलिफ, फिर कंडीशन। तो कितने भी कंडीशन हम ले सकते हैं, बस ये याद रखना है कि हमको डिसीजन जितने लेने, और लास्ट में सपोज ले लिया एल्स, इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो फिर एल्स पे आ जाए और ये काम कर दे। तो यहां पर डिसीजन कितने लिए गए, 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट चल रहे हैं। और चेक कितनी बार किया, एक एफ, 2 एफ, 3 एफ, और लास्ट में जो डिसीजन है दैट विल डिपेंड ऑन एल्स। एग्जाम्पल दे रहा हूं, A is equal to input int input marks, स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कराना चाह रहे हैं, ए में स्टोर हो जाएगा। इफ A is greater than equal to 60, एक कंडीशन दे दिया कि 60 से अगर अबव हो तो प्रिंट फर्स्ट, तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कर दे वो। अभी और कितनी कंडीशन बची है, सेकेंड, थर्ड एंड फेल, 3 कंडीशन बची है। तो 2 बार और चेक करते हैं, 3 कंडीशन बची है तो 2 बार और। एलिफ एलिफ ए इज ग्रेटर देन 45, प्रिंट सेकेंड एलिफ ए इज ग्रेटर देन, यहां पे 45 लगा दिया था तो यहां पे इसको लगा लेते हैं सपोज 33। एलिफ ए इज ग्रेटर देन 33, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लीजिए, प्रिंट थर्ड, और एक ही स्टेटमेंट बची है फेल, तो उसके लिए चेक नहीं करना है, तो एल्स, प्रिंट फेल। तो ये एक सिंटेक्स इस तरह से बना सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जितने आपको कंक्लूजन चाहिए उससे एक कम बार आपको चेक करना है, और लास्ट वाला डिसीजन एल्स पे ले सकते हैं। तो दिस इज इफ कंडीशन। कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट इज iterative statement, and it is also known as loop. Before proceeding in loop, we have to understand some concepts. First is range. Range is a function. It is having 3 values: lower limit, upper limit and steps, in which these 2 are optional. इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। रेंज सपोज 0,5, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करता है एक लिस्ट, तो इट विल रिटर्न a list of 0 1 2 3 4. Be careful that last element means upper limit is not included in it. Similarly, if we have written range 10 to 20, तो ये क्या करेगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हम इसमें स्टेप भी लिख सकते थे, स्टेप इज ऑप्शनल। आई हैव टोल्ड कि स्टेप अगर लिखते हैं सपोज 2, तो इट विल टेक स्टेप ऑफ 2, 10 12 14 16
18 and 20 will not be included, so it will be having 5 elements. Now ये अगर हम इसका, मैंने ये भी कहा था कि इसमें ये भी ऑप्शनल है, अगर हम इसको भी छोड़ देते हैं और स्टेप 2 लिखते हैं या स्टेप सपोज 4 लिखते हैं, तो हम जब छोड़ दे रहे हैं इसको, बस यहां पे कॉमा लगा दे रहे हैं, इट मींस इट विल बी हैविंग, इसकी स्टार्टिंग जो होगी वो 0 से होगी, तो 0, 4, 8, 12, 16। ये रेंज न केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिस्ट को मूव करके देता है, या फिर बैकवर्ड में भी दे सकता है, लाइक 10,2। तो रिटर्न क्या करेगा ये, और स्टेप में लिख दिया -1। नॉर्मली ये फ्रंट में ही चलता है, तो फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो ये रेंज फंक्शन है जिसका यूज हम आगे लूप में करना पड़ेगा। Now second concept is membership operator. मेंबरशिप ऑपरेटर दो होते हैं, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। अगर हम लिखते हैं 3 इन 7, 2, 4, 3, 8, तो ये चेक करेगा कि ये वैल्यू क्या इसमें है। इफ एग्जिस्ट देन इट विल रिटर्न ट्रू। अगर ये वैल्यू यहां पे नहीं होगी, सपोज हमने ले लिया है 6, तो 6 इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो इट विल रिटर्न फॉल्स। इन द कॉन्ट्ररी ऑफ इन, नॉट इन इज जस्ट अपोजिट। अगर हम इसकी जगह पे नॉट इन लेते हैं तो इसका रिवर्स आंसर देगा, जैसे 6 इन, अब 6 तो इसमें है नहीं, अगर हम इसकी जगह पे लिखते हैं नॉट इन, तो क्या करेगा कि 6 इसमें है कि नहीं है, नहीं है, तो नॉट इन इज ट्रू, इट मींस इट विल रिटर्न ट्रू। तो इन और नॉट इन, दीज आर जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। नाउ आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट टाइप ऑफ लूप विच इज नोन एज फॉर लूप। सबसे पहले बताने जा रहे हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या है, क्या सिंटेक्स है, कैसे काम करता है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर, यहां पे कोई एक वेरिएबल इन और यहां पे कोई एक सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या हो सकता है, सीक्वेंस यहां पे आप कोई लिस्ट ले सकते हैं या फिर इसकी जगह पे कोई स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो एक एक करके दोनों को बताएंगे। लाइक एक एग्जाम्पल, ये तो इसका सिंटैक्स है। अब एग्जाम्पल एक दे रहा हूं, फॉर ए एक वेरिएबल, फॉर ए इन, अब यहां पे सीक्वेंस में कोई लिस्ट दे सकते हैं, तो लिस्ट मैंने दे दिया है 4, 3, सपोज 8, 10। और फॉर लूप के भी लास्ट में हम कोलन लगाते हैं, जैसे कि हम इफ के केस में लगाते थे, और इसके अंदर इंडेंट करके हमें वो सारे स्टेटमेंट लिखने हैं जो ब्लॉक ऑफ कोड हमें रिपीट करने हैं इसकी हर एक वैल्यू के साथ। सपोज मुझे करना है प्रिंट द डबल ऑफ और यहां पे प्रिंट ए इंटू 2। अब हमने इसको गाइड कर दिया कि इतने ब्लॉक को चलाना है ए की ये वैल्यू के साथ। तो व्हाट इट विल प्रिंट, ए की वैल्यू सबसे पहले वो पहली वाली ले लेगा, तो क्या ले लेगा 4, तो 4 प्रिंट करेगा द डबल ऑफ। द डबल ऑफ, यहां पे हम एक और काम कर दे रहे हैं, ए लगा दे रहे हैं बाहर, तो डबल ऑफ
4, कितना आ जाएगा ये 8, a इंटू 2 8, फिर वापस जाएगा ये, अब की बार फिर देखेगा a की वैल्यू ले लेगा 3, तो फिर द डबल ऑफ 3, द डबल ऑफ 3, फिर डबल ऑफ 3 में फिर यहां पे 3 इंटू 2 6 ले लेगा। तो इस तरह से वो एक एक वैल्यू को उठाता जाएगा जब तक कि सारी वैल्यू कंप्लीट नहीं हो जाती है। यहां पर हमने जो यूज किया है वो एक लिस्ट यूज की है, और लिस्ट की जगह पर हम कोई स्ट्रिंग भी दे सकते थे। अब एक स्ट्रिंग दे के देखते हैं, ए इन हेलो, ए इन हेलो, तो अब और यहां पे कोलन, प्रिंट ए, क्या प्रिंट करेगा, पहले ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एच, प्रिंट कर देगा एच, फिर नेक्स्ट लाइन में ए की वैल्यू क्या आएगी ई, यहां पे आके ई प्रिंट कर देगा, बस ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। अगर हम इसे चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में ना प्रिंट करें तो फिर हम इसमें आगे करके यहां पे बैक स्लैश लगा सकते हैं, और एल फिर अगली वैल्यू एल, फिर अगली वैल्यू ओ, इस तरह से वो पूरा एक एक वैल्यू को उठाता चलेगा। तो फॉर की खास बात है कि ये एक लिस्ट या एक किसी स्ट्रिंग को लेकर के उसकी वैल्यू को लेता है और प्रोसेस करता है एक एक करके। हम इसमें आगे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यहां पे लिस्ट ना दे करके लिस्ट को क्रिएट कर दे, तो मैंने इससे पहले इसीलिए बताया था, जब लूप बता रहा था तो मैंने बताया था रेंज क्या कर रहा था, लिस्ट को रिटर्न कर रहा था। हम लिस्ट रिटर्न कर सकते हैं, ए इन रेंज, अब इन ऑपरेटर भी बताया है मैंने, तो ए इन रेंज मैंने कह दिया भाई 1 से लेके और या तो 0 से लेकर के और 10 तक कर लो, तो 0 से 10 तक मतलब 0 से लेके 9 तक, तो फर्स्ट वैल्यू 0 होगी यहाँ पे। ये ध्यान रखने की चीज है कि यहाँ पर ये लास्ट वैल्यू को नहीं लेगा, और बहुत सारे काम इस कॉन्सेप्ट को लेके करेंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि 1 से लेके 10 तक का टेबल प्रिंट करे, या 1 से लेके 10 तक का डबल प्रिंट करे, या किसी एक वैल्यू का टेबल प्रिंट करे। जैसे मैं चाहता हूं कि 5 की टेबल प्रिंट कर दे, तो 5 की टेबल भी कितनी बार होगी, 10 बार होगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा, कब तक होगी, 10 तक होगी। तो हम ये प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं यहां पर कि a की वैल्यू पहले 0 लेगा वो, तो हम ऐसा कर सकते हैं प्रिंट 5 इंटू a प्लस 1। अब a नहीं लिख सकते क्योंकि a की पहली वैल्यू 0 है यहां पर, तो 5 इंटू a प्लस 1 मतलब 1। अब ये वापस जाएगा, जब वापस जाएगा तो a की वैल्यू कितनी ले लेगा 1, लिस्ट जो उसने रिटर्न की उसका सेकेंड वैल्यू है 1, तो 5 इंटू a प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये रिटर्न ऐसे ही करेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर a की वैल्यू जब यहां पे 2 लेगा, थर्ड आइटम इसका 2 है, तो 5 इंटू 2 प्लस 1 3, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, ऐसे करके वो पूरी 5 10 जा 50 तक की 10 तक ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 जाएगा और यहाँ पे a प्लस 1 यानी कि 10 की वैल्यू 10 वैल्यू हो जाएगी। तो ये लूप है फॉर लूप, जो कि लिस्ट के एलिमेंट्स को ही प्रोसेस करता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, व्हाइल और यहां पे कोई कंडीशन और यहां पे कोलन, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये सारे स्टेटमेंट, ये सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और इससे पहले ये कंडीशन किसी एक वेरिएबल के ऊपर बेस्ड होगी, जैसे कि a इज लेस देन 10 और a इज लेस देन 5, ऐसे कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो फिर उसको यहां पे हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, लाइक a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू इनिशियली 1 ले ली है और यहां पे कोई कंडीशन दे देंगे, एंड आफ्टर दैट
अपडेशन भी तो कराएंगे इसकी वैल्यू में, नहीं तो फिर तो वो हमेशा रिपीट होता जाएगा, बिकॉज एवरी टाइम द वैल्यू विल बी सेम। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल से समझाएंगे। लाइक x इज इक्वल टू 1 while x is लेस देन इक्वल टू 10। ये कंडीशन है कि जब तक इस के अंदर के ब्लॉक को चलाना है, जब तक कि x की वैल्यू 10 से छोटी रहे तब तक चले, या फिर 10 हो जाए तब तक चले। तो अभी कितनी x की वैल्यू, अभी तो वैल्यू है 1, तो इट मींस इसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्मॉलर देन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और हमने जैसे प्रिंट कर दिया है कि प्रिंट x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स उसका स्क्वायर कर देगा ये। और यहां पर हमने अपडेशन किया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आर्ग्यूमेंटेड ऑपरेशन जो मैंने बताए थे, x प्लस इक्वल टू 1, बोथ विल वर्क सेम। अब यहां पे x की वैल्यू 1 थी, चेक किया कंडीशन छोटी है, हाँ छोटी है, तो फिर अंदर आ जाएगा इस ब्लॉक के अंदर और प्रिंट करेगा x इंटू एक्स, मीन्स 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। फिर x की वैल्यू कर लेगा 2, प्रीवियस x 1 था प्लस 1, अब हो गया 2, वापस जाएगा, कहां पे वापस जाता है, यहां से वापस जाता है ये इस जगह पे, और x की वैल्यू 2 हो गई है। 2 क्या छोटा है 10 से, हाँ छोटा है, फिर से अंदर आ जाएगा और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू अब हो गई 3, वापस आया और चेक किया कंडीशन, 3 भी छोटा है 10 से, तो फिर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 प्रिंट कर देगा और फिर से वैल्यू 4 करेगा और इस तरह से करता जाएगा। जब x की वैल्यू 10 हो जाएगी तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 प्रिंट कर देगा, और इसके बाद x की वैल्यू जब बढ़ाएगा, अब क्या हो गया 11 वैल्यू हो गई है, तो 11 होने से क्या होगा, वापस जाएगा, चेक करेगा, अब कंडीशन ना तो x छोटा है ना तो 10 के बराबर है, बड़ा है, तो फिर इसके अंदर आने को नहीं मिलेगा, इस ब्लॉक के अंदर वो आएगा ही नहीं, तो जाएगा कहां पे, इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगी उस पे चला जाएगा। और इसीलिए व्हाइल को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि एंट्री इसके अंदर है कि नहीं, इट विल बी कंट्रोल्ड बाय दिस कंडीशन। तो ये है कंप्लीट व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में हम रिवर्स कंडीशन को भी कर सकते हैं। रिवर्स कंडीशन का मतलब है कि यहां मैं 1 से लेके 4 तक चल रहा हूं और कुछ रिवर्स करना है, सपोज मुझको 20 से लेकर के और 1 तक के इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो ऐसे केस में हमको जहां से भी चलना है वो वैल्यू में यहां पे लिया करेंगे। तो हमने यहां पे a की वैल्यू ले ली है 20, और इसके बाद कंडीशन में क्या दे सकता हूं, यहां पे मैं ले रहा था, तो यहां पे मैंने x की वैल्यू ले ली है 20, और कंडीशन मैंने ले ली कि अब यहां पर जब तक कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन को उसके अकॉर्डिंग लेंगे कि हमें करना क्या है। अगर यहां पे छोटा है तो यहां बड़ा है, यहां पे बड़ा है तो यहां, तभी तो वो उस तरफ फ्लो करेगा। तो 20 से लेके जब तक x की वैल्यू बड़ी है 1 तक, तब तक करना है। और यहां पर हमने कह दिया है, अब हमको जैसे इवन नंबर का केस है कि 20, 18 और 16 ऐसे करके, तो मैं यहां पे प्रिंट कर दे रहा हूं x, और यहां पे कर दे रहा हूं x -2। इवन नंबर के लिए मैं 2 डिक्रीमेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंक्रीमेंट ही होना चाहिए, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट कैसी। अगर रिक्वायरमेंट हमको यहाँ पर इवन नंबर की और वो भी वापस में डिक्रीजिंग रेट में, तो फिर हम यहाँ पे -2 कर रहे हैं। अब x की वैल्यू 20 क्या बड़ी है, हाँ बड़ी है, प्रिंट कर देगा 20, वापस इस जगह पे प्रिंट कर देगा, वापस आएगा x -2 मतलब 18, वापस यहां से जाएगा, क्या वो अभी भी 1 से बड़ा है, हाँ 18 इज ग्रेटर देन 1, तो प्रिंट कर देगा 18, फिर वापस 16 करेगा वैल्यू, और यहां पे जाकर के फिर चेक करेगा क्या ये बड़ा है, हाँ 16 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो प्रिंट करेगा 16। ऐसे ही करके वो पूरा 18, सपोज ये 2 पे आ गया, तो यहाँ क्या 2 इज ग्रेटर देन 1, हाँ 1 से बड़ा है 2, तो प्रिंट कर देगा 2 सबसे नीचे आकर के, और इसके बाद 2 - 2 इज इक्वल टू 0, और वापस जाएगा। अब तो ये कंडीशन ना तो बड़ी है ना बराबर है, इसलिए इसके बाहर आ जाएगा और यहां जो भी आगे का काम होगा वो करने लगेगा। दिस इज
होल रिवर्सिंग केस ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में या फॉर लूप में, दोनों में ही हम कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं तो हमें नंबर का यूज करना है। ये नंबर हम इसलिए ले रहे हैं कि उतनी बार हमें काम करना है, उतनी बार रेपिटेशन करना है। काम हम यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर प्रिंट एक्स करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं यहां पर कर दे रहा हूं प्रिंट हेलो, तो क्या करेगा ये हेलो 10 टाइम्स प्रिंट कर देगा। 10 टाइम्स क्या मतलब, हाँ 20 से लेकर के 2 तक जितनी भी वैल्यू हुई उतनी बार वो कर देगा। तो हम यहां पर इस x की वैल्यू केवल रिपीट करने के लिए कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं वो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, वो हम यूज कर भी सकते हैं और चाहे तो कुछ दूसरा स्ट्रिंग फंक्शन या और कोई काम भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जंप स्टेटमेंट का पर्पस होता है कि वो कुछ स्टेप्स को, कुछ स्टेटमेंट को स्किप करता है। 2 तरह का है। फर्स्ट इज ब्रेक स्टेटमेंट, इसको करके देखते हैं। फॉर में या वाइल किसी में भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसको वाइल में कर रहा हूं, a इज इक्वल टू 1 वाइल a is less than 10 if a equal to 3 break। प्रिंट, और प्रिंट की कमांड इसके अंदर ही लगा देते हैं, प्रिंट a इज इक्वल टू a प्लस 1। पूरा समझाते हैं कि ब्रेक का काम क्या है। ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा ही इफ स्टेटमेंट के अंदर लगेगा। इफ कंडीशन के अंदर अगर नहीं लगाएंगे तो वो हर बार पहली बार में किसी को या तो निकाल देगा बाहर, और कोई कंडीशन ना होने से वो इसको कंटिन्यू करने नहीं देगा, फर्स्ट टाइम में ही बाहर निकाल देगा। सपोज a की वैल्यू 1 है, चेक किया क्या 10 से छोटी है, हाँ छोटी है, 1 है। क्या a 3 है? 3 नहीं है, 1 है। तो फिर ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा। इस बार प्रिंट कर देगा a मीन्स 1 प्रिंट कर देगा, a की वैल्यू बढ़ाएगा, a इज इक्वल टू 2 नाउ। वापस जाएंगे यहां से, a इज लेस देन 10, यस 2 इज लेस देन 10। if a is equal to 3, no, a is 2, so this will not be followed this time also। print a means 2 प्रिंट कर देगा, a is equal to a plus 1। वापस जाएगा चेक करने के लिए, क्या 3 is less than 10, yes it is less than। तो फिर नीचे आ जाएगा a is equal to 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी आपको कि a हाँ 3 है। तो ब्रेक करेगा। ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर फेंक देता है, बाहर की तरफ आ जाता है। तो ये सीधे जंप करके बाहर आ जाएगा। अगर हम आगे कुछ यहाँ स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ये स्टेटमेंट चलाने लगेगा, ये पूरा 10 तक नहीं जा पाएगा, बीच में ही स्किप करके बाहर निकाल देगा। ये तो है ब्रेक का काम, जंप स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट इज कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि ये भी ब्रेक की तरह काम करता है, लेकिन ये पर्टिकुलर ऑकरेंस को ही स्किप करता है और आगे का नहीं करता है। इसको समझने के लिए हम फॉर का यूज करके दिखाते हैं इसमें। लाइक फॉर a in रेंज 1,10, 1 से लेके 9 तक चलेगा ये। तो मैंने यहां पे चेक कर लिया कि if a is equal to 3, continue print a। अब यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट भी, ये भी 3 टाइम्स चलना है इसको। पहले a की वैल्यू कितनी है, 1, चेक कर रहा है क्या a की वैल्यू छोटी है, a की वैल्यू 3 है, नहीं a की वैल्यू तो 1 है। फिर वापस आएगा, फिर ये स्टेटमेंट चल नहीं पाएगा बिकॉज a इज नॉट 3।
प्रिंट ए, इट मीन्स 1 प्रिंट कर देगा। यहां से वापस जाएगा लूप की बॉडी में, लूप के कंडीशन में, और अब की बार ए की वैल्यू अब कितना, यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू 1 2 3 ऐसे करके 9 तक थी, अब ए की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या ए की वैल्यू 3 है? नहीं है, तो फिर से ये नहीं चलेगा और प्रिंट कर देगा 2। वापस यहां से जाएगा कंडीशन फिर से, अब नेक्स्ट वैल्यू ए की क्या आ जाएगी 3, फिर से अंदर आ जाएगा, यहाँ पे चेक किया क्या कि a इज इक्वल टू 3, तो 3 है, तो ये कंडीशन चलेगी, सेटिस्फाई हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो रही तो कंटिन्यू चलेगा। तो कंटिन्यू करता क्या है कि उस अकरेंस को छोड़ के दोबारा से वापस भेज देता ऊपर। तो अब ये यहाँ पे 3 को प्रिंट नहीं करने देगा, यहां से ही वापस भेज देगा, और अब की बार a की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट 9। तो 9 में सॉरी a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 में चेक कर रहा है, अब तो नहीं कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो 4 तो हो नहीं रही है, और अब ना तो कभी होगी क्योंकि 9 तक जाना है उसको। तो फिर ये बाकी चीजों को प्रिंट करेगा 4 5 6 7 8 9, लेकिन 3 को स्किप कर दिया यहाँ पे, बिकॉज 3 में हमने कंटिन्यू लगा दिया था, तो वो पर्टिकुलर अकरेंस इज स्किप्ड। ये यूज है जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू।